कांग्रेस के बड़े नेताओं की खुलेआम भिड़ंत हो गई है और वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे पर खूब लाठी डंडे बरसाए हैं। और इस दंगल से जहां कांग्रेस की भद पिटी, वहीं कई सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष नियुक्ति की बैठक में तीखी झड़प हुई है। नारेबाजी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंचा और फिर चले लाठी डंडे, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या कांग्रेस कार्यालय में लाठी डंडे चलना अब आम बात हो गई है। नेताओं के दंगल में राहुल गांधी भी अब शामिल होंगे। छुट्टियां बिता रहे राहुल क्या हालात संभाल पाएंगे? कांग्रेस खेमे में ऐसी खबरें आना कब बंद होंगी? क्या कांग्रेस बर्बाद होने के कगार पर आ पहुंची है? कोटा के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं के समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच भारी दंगल हुआ है। नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यालय के भीतर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उन्हें उनके नेताओं ने अपने स्तर पर समझाने की कोशिश भी की, पर वो झगड़ा करने से नहीं माने। मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक चले। इस झगड़े के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। एआईसीसी ने तेलंगाना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को पर्यवेक्षक के रूप में संगठन सृजन अभियान के तहत कोटा भेजा है। कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नए जिला अध्यक्ष के लिए यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और उसी के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां पर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, विधायक शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी पहुंचे थे। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शुरुआत में बैठक जो हो रही थी वो शांतिपूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों नेताओं के समर्थक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेता के नाम की नारेबाजी शुरू कर दी और नारे लगाते हुए दोनों के कार्यकर्ता आवेश में आ गए। हाथापाई तक बात पहुंच गई, कार्यकर्ता भिड़ गए, माहौल खराब हो गया, पूरी पार्टी का तमाशा बन गया। गुटबाजी को कांग्रेस ने बताया जोश। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को ढकने की कोशिश कर रही है। एआईसीसी के पर्यवेक्षक और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जेठी कुसुमा कुमार ने गुटबाजी के सवाल का जवाब दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं के भीतर का जोश है, गुटबाजी नहीं है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिले भर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली जा रही है, ताकि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की पसंद के मुताबिक हो सके। 1 नवंबर को नया जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। 31 अक्टूबर तक सूची सौंपनी है। जिसको भी अलग से सुझाव देना है दे सकता है। आवेदन के लिए फॉर्म है, उसे भरना होगा। उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। रेटिंग के आधार 1 से 6 नवंबर तक के आवेदकों की लिस्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। उनमें से एक जिलाध्यक्ष बनेगा। यहां पर उसी बात पर चर्चा हो रही थी और ये मामूली बहस है। हालांकि जो तस्वीर सामने आई वो मामूली बहस की नहीं थी, हाथापाई और लाठी डंडों की थी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने अजमेर कांग्रेस में बवाल। वहीं ये हालात कोटा में ही नहीं, अजमेर में भी नजर आए। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गुटबाजी अब सड़कों पर खुलकर सामने आ गई है। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ शहर में कई जगहों पर पोस्टर तक चिपकाए गए हैं, जिनमें उन्हें चोर और दलाल तक बताया गया है। इन पोस्टरों में लिखा है, कांग्रेस देश में वोट चोर गद्दी छोड़, और कांग्रेस अजमेर में दलाल और चोर अजमेर छोड़ के साथ राठौर की तस्वीर और नाम को छाप दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर इन दिनों अजमेर के दौरे पर हैं और वो बार बार पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हैं। हालांकि हंस पैराडाइज में आयोजित शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में आपसी कहासुनी और हंगामे ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। इस बैठक में राठौर और निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। करीब 15 मिनट तक चले इस हंगामे को अन्य नेताओं ने बीच बचाव कर शांत कराया, लेकिन 15 मिनट तक कांग्रेस के नेताओं की आपस में हाथापाई खूब हुई। राठौर के खिलाफ पोस्टर, समर्थकों का विरोध। राठौर के खिलाफ लगे पोस्टरों में उनकी छवि को निशाना बनाया गया है। इन पोस्टरों को शहर के टॉयलेट्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कांग्रेस नेताओं ने ही लगाया है। राठौर के समर्थकों ने इस घटना की निंदा करते हुए कलेक्ट्रेट को हालांकि ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इसे राठौर की छवि खराब करने की साजिश बताया और जांच के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं राठौर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं
धैर्यवाद में पार्टी के काम से हूं, मुझे नहीं पता कि अजमेर में कोई क्यों पोस्टर लगा रहा है और कांग्रेस के नेता ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी ले रहा हूं। क्या गहलोत पायलट गुट में तनातनी? बताते चले कि धर्मेंद्र राठौर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, जबकि विजय जैन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट से जुड़े हैं। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है और वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक लगा रहे हैं। बैठक में भी ये विवाद खुलकर सामने आया। विजय जैन ने अपने संबोधन में राठौर पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 2020 में संगठन भंग कर दिया गया। फिर भी मैंने बिना पद के 5 साल तक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में संगठन ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि राठौर के नेतृत्व में पार्षद चुनाव में 72 में से केवल 11 टिकट जीते गए। वह उनके द्वारा दिए गए 8 टिकटों में से 7 जीते, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। फिलहाल कुछ भी हो, इन तस्वीरों से यह बात तो साबित हुई है कि कांग्रेस खेमे में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी खुलकर सामने आई गुटबाजी। हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं की लाख कोशिशों के बावजूद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वर्षों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस रोग से ग्रसित है। इसी वजह से कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार तक गिर गई थी। अंतर्कलह को दूर करने के लिए पार्टी ने दूसरे पीढ़ी के नेताओं को आगे किया, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस की गुटबाजी फिर से सामने आने लगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी के कई नेता नियुक्तियों पर बवाल मचा रहे हैं और लगभग 100 से ज्यादा नेता इस्तीफा देने तक को तैयार हैं। अब हाल ही में दिग्विजय सिंह के बिना सूचना के इंदौर पहुंचने पर जिला अध्यक्षों ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। कमलेश्वर पटेल के बाद अब अरुण यादव ने पार्टी में समन्वय को लेकर सरेआम सवाल उठा दिए हैं। हाल ही में इंदौर के शीतला माता बाजार की कपड़ा दुकानों से मुस्लिमों को नौकरी से निकालने की विधायक की चेतावनी को लेकर विवादों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीधे बाजार में पहुंच गए, उनके शहर कांग्रेस इकाई को सूचना दिए बिना। और जब उन्होंने ऐसा किया तो कांग्रेस के नेताओं ने ही उनका विरोध किया। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बिना नाम लिए भोपाल से आने वाले नेताओं पर बिना सूचना कार्यक्रम करने पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे नेताओं को नहीं आना चाहिए। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने लिखा कि पार्टी और पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और सतही संघर्ष आज समय की मांग है। सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। सभी को साथ रखकर अपनी विचारधारा को लेकर समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनने का सपना साकार होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में यह नहीं हो पा रहा है। जिलाध्यक्षों को लेकर करीब 1 दर्जन जगह विवाद। कांग्रेस ने लंबे समय बाद जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। इसके बाद ही करीब 1 दर्जन जगह खुलकर नेताओं ने विरोध किया है। इसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व पर अपने लोगों को पद बांटने का आरोप लगाया है। भोपाल में मोनू सक्सेना ने इसका जमकर विरोध किया और वरिष्ठ नेताओं तक शिकायत करने की बात कही और कहा कि राहुल गांधी को हमारी बातों को सुनना होगा, नहीं तो उन्हें भी घसीटा जाएगा। वहीं इंदौर ग्रामीण में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को अध्यक्ष बनाया गया है। उनका भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कहा गया कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए उन्हें पद दिया गया। यह स्थिति इंदौर शहर, उज्जैन ग्रामीण, देवास, सीहोर, सागर शहर, सीधी, दतिया और खंडवा के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी दिखी। इसके बाद पार्टी के विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा हमेशा रही है, लेकिन इतनी गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रदेश प्रभारी का काम समन्वय बनाने का है, ना कि पार्टी बनने का। उन्होंने कहा कि मेरा तो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष निवेदन है कि आपको खड़गे जी, राहुल जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है, आप सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इन मामलों पर अब कई पत्रकारों की रायशुमारी भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीति ऐसी ही चलती है, जो पावर में होता है वो अपनी चलाता है। लेकिन इस बारे में राहुल और खड़गे को सोचना होगा, नहीं तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क होते देर नहीं लगेगी। और ये बात 100 आने सच भी है,
क्योंकि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस में गुटबाजी, हाथापाई और लाठी डंडे चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस की लुटिया डुबाने में राहुल की अहम भूमिका होगी और राहुल उसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुलगता सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।